नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कोई मंजिल चुनना चाहते हो लेकिन पहुंच नहीं पाते उस मंजिल तक? कोशिशें करते हो, बहुत मेहनत करते हो, लेकिन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, टॉप पर तक पहुंच नहीं पाते। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा इस वीडियो में जिसे सुनकर आप भी कहो कि ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम तो आखिरकार इंसान हैं, हम में वो पोटेंशियल है, हम कर सकते हैं। पहले इस कहानी को सुनाने से पहले मैं बात करता हूँ कि लोग आखिर मेहनत करना क्यों नहीं चाहते? क्यों मेहनत करना नहीं चाहते लोग? वो चाहते हैं सीधा आए। मंजिल तक पहुँचने के लिए एफर्ट लगाने पड़ते हैं, हमें कोशिश हमें ही करनी पड़ती है, कोई और कोशिश करने नहीं आएगा। जितनी मेहनत हो वो हमें खुद करनी है। मार्ग से भटकोगे आप, बेशक भटकोगे, लेकिन सही रास्ता भी हमें ही चुनना पड़ेगा। मार्ग से हम ही भटकेंगे और सही रास्ता भी हमें ही चुनना पड़ेगा। कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। रास्ता तो मैं पहले वो कहानी सुनाता हूँ आपकी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। एक 4 से 5 फुट का पौधा था। ये कहानी थोड़ी काल्पनिक है लेकिन बहुत ही शानदार कहानी है। इस कहानी को सच में आप सुनकर कहोगे हाँ है। लेकिन कहानी काल्पनिक हो सकती है, लेकिन कहानी में जो मैं कैरेक्टर बताने वाला हूँ, जिस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, वो सही है, वो हकीकत है बिल्कुल। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा लागू होती है ये कहानी। तो एक कहानी ये है कि एक 4 से 5 फुट का एक पौधा था। उसकी शीर्ष पर टॉप पर एक फूल था, बहुत ही प्यारा, सुगंधित, मिठास से भरा हुआ, बहुत ही शानदार। एक चींटियों का झुंड था। चींटियों का झुंड था। वो नीचे से देख रहा था कि भाई उसके टॉप पर एक फूल है और हमें उस फूल तक पहुंचना है। निर्णय लिया सभी लोगों ने। सभी चींटियों ने कहा ठीक है, हम चलते हैं, हम बढ़ेंगे। तो उसके मालिक था, जो उनका मेन कैंडिडेट था, उसने कहा कि रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आने वाली हैं। उस पुल तक पहुंचने के लिए तुम्हें कई टहनियों से गुजरना होगा। पता नहीं वो किस टहनी पर है वो फूल है। उसमें लाखों हजारों ऐसी टहनियाँ थीं जो उन्हें भटका सकती थी। तो उसकी जो मेन उनका जो मालिक था, उसने पहले ही बता दिया था उन चीज़ों के बारे में कि रास्ते में रुकावटें आएंगी। उसमें बहुत सारी टहनियाँ, तुम कहीं भी भटक सकते हो, लेकिन तुम्हारा मंजिल क्या है? तुम्हारा मंजिल है उस पुल तक पहुंचना। सबने कहा एक्सेप्टेड। और उन लोगों ने मेहनत जारी रखी और भटके भी थे लोग, एक टहनी से दूसरी टहनी तक, और आखिरकार वो हुआ जो उन्होंने कर दिखाया, जो इतिहास रचने लायक होता है। आखिर में वो पहुंच गए उस फूल तक। बहुत मुश्किलें झेली उन लोगों ने। चींटियां इधर से उधर भटकी भी थी, क्योंकि उसमें बहुत टहनियाँ थी, बहुत ज़्यादा भटकी थी, लेकिन आखिरकार वो पहुंच ही गई। तब ये चींटियां अपनी मंजिल तक पहुंच सकती हैं, तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते? हम तो इंसान हैं, हम भी पहुंच सकते हैं। मैं ये मान सकता हूँ कि हमारे रास्ते में रुकावटें बहुत आएंगी। हर इंसान की ज़िंदगी में रुकावटें आती हैं। जो बड़ा करना चाहता है उसकी ज़िंदगी में और ज़्यादा आने वाली हैं। अगर जो अपनी ज़िंदगी कंफर्ट जोन में बिताना चाहता है तो उसके लिए तो क्या है, वो तो मुर्दा है एक तरह से। तो रुकावटें भी उसी के रास्ते में आती हैं, असफलताएँ भी उसे ही मिलती हैं जो कुछ बड़ा करना चाहता है, जो अपनी लाइफ को लेके सीरियस है, जो अपने गोल्स की तरफ बढ़ता है, अचीव करना चाहता है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
उसी के लिए रुकावटें हैं। रुकावटें उसके लिए कहाँ हैं जो मुर्दा है, जो कंफर्ट जोन में जी रहा है, उसे कुछ लेना देना है नहीं, तो उसके लिए काहे की रुकावटें। यदि आपकी ज़िंदगी में भी रुकावटें हैं, यदि आपको मुश्किलें चारों तरफ से दबा रही हैं, तो समझ लो आप हीरा बनने वाले हो। क्योंकि मुश्किलें भी भाई साहब उसी की ज़िंदगी में आती हैं जो कुछ बड़ा करना चाहता है। वो या मैं तो ये कहता हूँ कि असफलता आना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में असफलताएं, रुकावटें आना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं, कि हमें किस चीज़ की और ज़रूरत है, हमें ऐसी क्या गलती कर रहे थे जो हमें दोबारा नहीं करनी है। यहाँ पर एक और उदाहरण देता हूँ मैं आपको। अल्वा एडिसन, बल्ब बनाते समय उन्होंने 10,000 प्रयोग किए और 10,000 बार असफल हुए। लेकिन जब उनसे पूछा है कि आप इतनी प्रयोग के बाद असफल हुए, आप रुके नहीं, तो रुकने से पहले पूछा होगा आपने इतने 10,000 बार असफल हुए आप, तो उसने कहा मैं असफल नहीं हुआ, मैं ऐसे 10,000 प्रयोग कर चुका हूँ जिनसे मुझे पता चल चुका है कि मैं इन प्रयोगों के द्वारा बल्ब का निर्माण नहीं कर सकता। सोच देखो उन लोगों की, सोच देखो उस व्यक्ति की जो 10,000 बार असफल हो चुका है। उसने कहा कि मैं असफल नहीं हुआ, मैं ये 10,000 तरीकों से बल्ब नहीं बना सकता। तो यही तो है एक असफलता, सीखने लायक बात, कि असफल होने के बाद रुकना नहीं है। तो ये देखो हमने को उस असफलता से हमें क्या सीख सकते हैं, ऐसी क्या गलती थी जो मुझे दोबारा नहीं करनी है, जिससे हमें बच सकती है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, एक दो बार फेलियर आया नहीं लाइफ में, रोने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कर्नल सैंडर्स, मैकडोनल्ड के संस्थापक, 1,000 रेस्टोरेंट ने उन्हें मना कर दिया उनकी रेसिपी को लेकर, तुम्हारी रेसिपी वाहियात है, कुछ इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर। लोगों ने ठुकरा दिया उसे। लेकिन 65 साल के उस व्यक्ति की हिम्मत देखो, क्या हिम्मत रही होगी। 65 साल का था वो व्यक्ति, 67 साल का था वो व्यक्ति, जब उस समय उसने मैकडोनल्ड की स्थापना की। उसने खुद की रेसिपी बनाई, खुद की रेसिपी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। आज दुनिया के अंदर कम से कम 2,000 आउटलेट्स उनके उपलब्ध हैं। जब 1990 में उनकी मृत्यु हुई, उस समय बहुत ज़्यादा आंकड़ा था उनके रेस्टोरेंट दुनिया भर में खुलने का। तो देखो 65 साल का व्यक्ति वो सफल हो सकता है। अब्राहम लिंकन, उनसे ज़्यादा तो सफलता मुझे लगता है शायद किसी ने झेली हो उनके करियर में लेकर। कई बार चुनाव आ रहे हैं, कई बार ऐसे ऐसे फेलियर्स आए उनकी लाइफ में कि उन्हें लगा कि मैं मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फेलियर से वो सीखता जाता है, और फेलियर आते भी इसीलिए ही हैं कि हम उनसे कुछ सीखें, जो गलती हम पहले कर रहे थे उसे दोबारा ना करें। क्या क्या गलतियां कर रहे थे हम उनसे सीखें और आगे बढ़ें। तो अब्राहम लिंकन चुनाव हारते, फिर से अगली बार फिर खड़े हो जाते। उनकी लाइफ में उनकी गर्लफ्रेंड की भी डेथ हुई, कई बार वो चुनाव भी हारे। 24 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र में, 32 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में, 47 साल की उम्र में, जब जाके 52 साल की उम्र में, जब उनकी 52 साल की एज हुई, तब वो जाके चुनाव जीतते हैं। 52 साल की एज में, कितने फेलियर्स के बाद। क्या उन्होंने हार मानी? नहीं, बल्कि अड़े रहे और खड़े रहे अपने लक्ष्य को लेकर के, मुझे बनना है तो बनना है। हम क्या करते हैं, बहुत से लोग एक दो फेलियर्स के बाद रुक जाते हैं और वापस उसी दर्रे में वापस लौट जाते हैं। नहीं, नदी को देखो, रास्ते बढ़ती जाती है, पीछे मुड़ के देखती है? नहीं, रुकावटें आती हैं, लेकिन वो कहीं और से रास्ता बना लेती है, रुकती नहीं है, रास्ता दूसरा बना लेती है। तो रुकावटें आएंगी हमारी ज़िंदगी में भी।
रुक के रहना नहीं है, कहीं से रास्ता निकालना है, वो आगे बढ़ जाना है, रुकने का नाम नहीं लेना है। तो यहाँ पर मैं बताने वाला था कि हमें रुकना नहीं है, उन चींटियों से भी सीखना है। अब्राहम लिंकन, कर्नल सैंडर्स, अल्वा एडिसन, बहुत से ऐसे उदाहरण बड़े पड़े हैं जिनसे हम सीख सकते हैं कि रुकने वाले रुक गए और आगे बढ़ने वाले बढ़ गए। जो रुकता है कि तालाब की तरह है, ये रुका हुआ पानी सड़ जाता है, वो बहता हुआ पानी ताज़ा रहता है। तो जब चींटियाँ उस फूल तक, उसमें लाखों ऐसी टहनियाँ थी, तब उसके बावजूद भी वहाँ तक पहुँच गई, उस फूल तक। रुकावटें थी, क्यों नहीं थी उनके रास्ते में? बिल्कुल रुकावटें थी, बहुत ऐसी रुकावटें थी जिनसे अगर रुक जाती तो शायद उस पुल तक ना पहुंच पाते, लेकिन वो रुकी नहीं और बढ़ती चली गई, भटकी थी वो, एक टहनी से दूसरी टहनी, दूसरी टहनी, तीसरी टहनी, ऐसे जाने कर करके उन्हें काफ़ी समय लगा होगा पहुंचने तक, और आखिरकार वो टॉप पर, फूल पर पहुंच ही गई। तो मेरी कहानी का संदेश यही है कि हमें रुकना नहीं है, लाइफ में सीरियस होकर आगे बढ़ते रहना है। जो रुक गया मर गया, यानी सड़ गया, वो किसी काम का नहीं है। तो हमें लाइफ में बढ़ते रहना है। रुकावटें आई, आने दो, असफलताएं आएंगी, आने दो। ये असफलताएं, रुकावटों से हमें सीख के और आगे तेज़ी से एफर्ट लगा के और आगे निकल जाना है। तो शायद आपको मेरी वीडियो पसंद आई। बहुत कोशिश कर रहा हूँ बोलने की, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करूँ। जब मेरी कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगी तो मैं कुछ अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाऊँगा अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, अपनी परिस्थितियों से मैंने क्या सीखा और मैं लोगों को क्या बता सकता हूँ कि इन परिस्थितियों में कैसे गुजरना है। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करूँ, बातचीत करने, कन्वर्सेशन करना लोगों के साथ, क्योंकि मेरा गोल ही यही है कि आई वॉन्ट टू बिकम ए मोटिवेशनल स्पीकर इन फ्यूचर। पक्का विश्वास है, कर लूँगा, और मैं अपनी गोल्स की तरफ बहुत तेज़ी से एफर्ट लगाऊंगा, क्योंकि मुझे बोलना है, लोगों तक अपने आइडियाज़, थॉट्स, विचार पहुंचाने हैं। तो धन्यवाद, शायद आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो। आई होप मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, सीख से भरी हुई वीडियो। मुझे पता है मैं सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे भी पता है रुकावटें आएंगी और रुकना नहीं है, आगे बढ़ जाना है।